क्या आप भी ड्राइवर बनना चाहते हैं? तो आज आपको जानकारी देना चाहेंगे ड्राइवर बनने का सबसे आसान तरीका क्या है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज आप आखिरी तक ये देख लेना। आज आपको जानकारी दूंगा ड्राइविंग सीखने का सबसे सरल और एकदम देसी अंदाज में पूरी जानकारी देना चाहूँगा। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी। दोस्तों, आज की जानकारी होगी ड्राइविंग सीखने की तैयारी कैसे करें, यानी अपने आप को सेट कैसे करें। ड्राइविंग सीट पे बैठें, उसके बाद हमने क्या क्या करना है, यानी ड्राइविंग सीखने की पूरी तैयारी करनी है, एक प्लान करनी है। बगैर प्लान के कोई काम नहीं करना मित्रों, नहीं तो कामयाब नहीं हो पाओगे। और ड्राइविंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि ये जरा सी गलती आपसे हुई तो भाई साहब एक्सीडेंट हो जाएगा। जब गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है तो आपको पता है ना कितना बुरा हाल हो जाता है। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से, बिना डरे ड्राइविंग कैसे सीखना शुरू करें। तो चलिए मित्रों, आज की जानकारी होगी ड्राइविंग सीट पे कैसे बैठें, उसके बाद हमने क्या करना है, यानी पूरी प्लान के तहत गाड़ी में बैठना है। इस ड्राइविंग सीट पे बैठने से पहले और बैठने के बाद पूरी प्लानिंग करें। बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं करना है। अब हम आपको ड्राइविंग सीट पे बैठ के दिखा रहे हैं क्या क्या करना चाहिए। आज हम जानकारी देंगे आपको बत्तियों की। ये जो इग्निशन स्विच लग रहा है ना, ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये मीटर लग रहा है गाड़ी में, मीटर। अब आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए क्या खुल रहा है। ये गाड़ी है पूरी, गाड़ी में अगला दरवाजा खुल रहा है, ये राइट साइड का, ये रेड कलर का दिखा रखा है ना। ये इसको मैं बंद करके दिखाऊंगा ना आपको, देखिए जरा। दरवाजा बंद कर रहा हूं मित्रों, ये भी बंद हो जाएगा। हो गया ना? तो ये सारी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। अब मैंने दरवाजा खोल दिया है। दोस्तों, सर्वप्रथम ड्राइविंग सीट पे बैठें और अपनी हाइट के अनुसार क्लच और ब्रेक पे आपका पैर बिल्कुल ठीक से पहुंच सके। और उसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत सबसे पहले गाड़ी का दरवाजा बंद कर दें। ठीक है, बंद हो गया। अब भाई साहब हमने ए बी सी इनकी जानकारी लेनी। ये एक्सीलेटर को टच करके देखना है, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए इसी राइट वाले पैर से ब्रेक लगाने हैं मित्रों। ठीक है, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक, और ये क्लच है, लेफ्ट वाले पैर से क्लच दबाना होता है पूरा। ठीक है, ये कंप्लीट इसकी प्रैक्टिस करें 10 बार कम से कम, और पूरा क्लच दबाएं फर्स्ट तक। ठीक है, क्लच का काम गियर चेंज करना। ड्राइविंग सीखने के लिए अचानक ब्रेक लगाने पड़ जाए तो पहले क्लच दबाना है, उसके बाद ब्रेक लगाना है। और ये एक्सीलेटर चलाने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। इन चीज़ों की तमाम जानकारी हमें होनी चाहिए। और उसके बाद ये देखिए, ये गियर है भाई साहब, ये मैप पे बना हुआ है ना नक्शा। ये फिलहाल यहाँ बीच में खड़ा है, लेफ्ट किया, बहुत आसान है। आगे लगा दिया, फर्स्ट गियर लग गया। इसको लेफ्ट में ही दबा के रखना है, ये तरीका है गियर लगाने का। ये न्यूट्रल किया, ये सेकंड गियर लगा दिया। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, फर्स्ट तो लगाते हैं ठीक, सेकंड लगाते वक्त इसको इधर लाएंगे, फिर यूं करेंगे, फिर यूं करेंगे, फिर यूं करेंगे। भाई सब गलत है, थोड़ा सा ध्यान दें। लेफ्ट किया, आगे लगाया फर्स्ट गियर, ये न्यूट्रल, ये सेकंड गियर, ये न्यूट्रल, ये फर्स्ट गियर, ये न्यूट्रल। यानी ये न्यूट्रल यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये न्यूट्रल की पोजीशन है। ये तीसरा गियर है, ये चौथा गियर, सॉरी न्यूट्रल है, ये चौथा गियर है, ये फिर न्यूट्रल है। तो ये पूरी नॉलेज आपको हो। न्यूट्रल करने के बाद क्लच को दबाएं और गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करें। ठीक है, दबा के दिखाऊं? न्यूट्रल हो गया,
मैंने क्लच दबाया, गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया, गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया भाई। ठीक है, अब स्टार्ट करने की भी पूरी जानकारी देना चाहूँगा दोबारा से, ध्यान से देखना दोस्तों। गाड़ी का इंजन मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इग्निशन स्विच को ऑन करूँगा, यानी चाबी को ऑन करूँगा, तो इस सामने जो मीटर लगा है ना भाई साहब, इसमें बत्तियाँ जल जाएंगी बहुत सारी। ठीक है, कैसी कैसी बत्ती जलेगी ये ज़रा आप लोगों ने देखनी है। ये मैंने चाबी ऑन की, एक बार, ये 2 बार, कितनी बत्तियां जल गई है। अब देखना इनमें से आधी गायब हो जाएंगी, वो हो गई। फिर दोबारा करके दिखा रहा हूं भाई, बत्तियां कितनी जली देखना, ये जली, आधी गायब हो जाएंगी, ये हो गई। ये बत्ती गायब हो जाए ना तो भाई साहब क्लच दबा के आपने चाबी को आगे घुमा देना है और गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ये पुश बटन का निशान आ गया ना ये वाला, इस गोल गोल पे, फिर आएगा देखना एक बार, ऑफ, ये ऑन, आधी बत्ती गायब होने वाली है, ये हो गई। पुश बटन का निशान आएगा, ये आया, उंगली से इसको टच कर देंगे, ये गाड़ी का इंजन स्टार्ट। और भाई साहब स्टार्ट होते ही ये देखो जरा, और भी बहुत सारी बत्तियां गायब हो गई हैं। जो आधी बत्ती बची थी वो भी गायब हो गई है। अब ये एक बत्ती तो ये है, ये भाई साहब हैंड ब्रेक की है। जब चलती गाड़ी में कोई बत्ती आ जाए, मान लीजिए ये आ गई, तो आपकी गाड़ी का हैंड ब्रेक या तो लगा पड़ा है या आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल होने वाला है, गाड़ी को रोक लें। हैंड ब्रेक खोल रहा हूं मैं, ये बत्ती गायब हो जाएगी, देखिए हो गई ना। अब एक बत्ती ये बची है भाई साहब, ये रही, ये सीट बेल्ट की है। इसका मतलब अब हम सीट बेल्ट लगाएंगे गाड़ी में। ये देखिए जरा, मैं सीट बेल्ट भी लगा रहा हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से ये जो है बत्ती गायब हो जाएगी सीट बेल्ट के लगते ही। ध्यान से देखें, ये वाली बत्ती गायब होने वाली है, ये वाली, ये राइट में सीट बेल्ट की है, वो हो गई ना। फिर देख लीजिए, सीट बेल्ट हटाई मैंने, फिर बत्ती ऑन हो गई। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब अब आपको बताना चाहता हूं, गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होते ही सारी बत्ती गायब हो गई, तो भाई साहब आपकी गाड़ी ओके है, आपकी गाड़ी का इंजन एकदम ओके है। मित्रों, जरा सी भी लापरवाही की, स्टार्ट करने में भी आधी बत्ती गायब हो जाए तब गाड़ी का इंजन स्टार्ट करना है, नहीं तो आपकी गाड़ी की इंजन की उम्र कम हो जाएगी भाई साहब। और चलाने के लिए, ये बंद कर रहा हूं एक बार मैं फिर, ये देखिए जरा, स्टार्ट करने के लिए इसके अंदर बत्ती आएंगी बहुत सारी, आधी बत्ती गायब होने के बाद स्टार्ट करें, नहीं तो इंजन की उम्र कम हो जाएगी भाई साहब। ये देखिए, ठीक है, फिर करके दिखा रहा हूं एक बार। ये आधी बत्ती गायब होने वाली है, ये हो गई। अब स्टार्ट कर दें, अब और सारी बत्तियां गायब हो गई, आधी जो बत्ती बची थी वो भी गायब हो गई। इसका मतलब आपकी गाड़ी का इंजन एकदम ओके है, आपकी गाड़ी में कोई कमी नहीं है। तो मित्रों, अब हमने फर्स्ट गियर लगाना है, ये देखिए लगाया, अब हैंड ब्रेक को खोल दिया है मैंने। ठीक है, अब भाई साहब गाड़ी को चलाना शुरू करना है। कैसे चलाएंगे? फर्स्ट गियर लगा दिया तो क्लच को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करना है, उससे पहले एक्सीलेटर पेडल को टच करके देखना है। ये देखिए जरा, एक्सीलेटर पेडल को मैं टच कर रहा हूं, आपने भी टच करके देखना है राइट वाले पैर के अंगूठे से। ये आवाज आ रही है ना इंजन की, हूं 2 3 4 बार ये दबा के देख लेना, आपके दिमाग में कनेक्शन फिट हो जाएगा कि कितना मैं राइट वाले पैर के अंगूठे से एक्सीलेटर पेडल को टच कर रहा हूं तो कितनी गाड़ी आगे चलने की कोशिश करेगी या इंजन कितना घूम रहा है। ठीक है, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करके और लगा के फर्स्ट गियर, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देना मित्रों। धीरे धीरे का मतलब बिल्कुल ये गाड़ी आगे चलते हुए, और धीरे 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 क्लच को छोड़ना शुरू किया मैंने।
यहां एक चीज का ध्यान रख लेना दोस्तों, क्लच पेडल को धीरे धीरे जब छोड़ना शुरू करो और गाड़ी आगे चलना शुरू हो जाए 1 इंच, वहां क्लच पेडल को भाई साहब रोक लेना। ना तो दबाना है क्लच पेडल को, ना छोड़ना है। रोक लोगे ना तो आप बहुत जल्दी ड्राइवर बन जाओगे। उस केंद्र बिंदु पे क्लच को रोक लेना जिस केंद्र बिंदु पे क्लच छोड़ते समय गाड़ी आगे बढ़ना शुरू होती है। गाड़ी 1 इंच आगे चलेगी ना तो आपको पता लग जाएगा भाई कि गाड़ी आगे चली है। उसी जगह क्लच पेडल को ना छोड़ना है और ना दबाना है। फिर 2-3 कदम गाड़ी चल पड़े, उसके बाद आपने क्लच पेडल को छोड़ देना है। ये देखिए गाड़ी आगे चलना शुरू हुई। अब गाड़ी को रोकना जरूर सीखना भाई साहब। क्लच दबा के ब्रेक लगा लेना, फिर चलाना शुरू करना। उसी तरीके से चलाना है। क्लच को छोड़ते समय गाड़ी आगे चलना शुरू हो जाए, वहीं क्लच पेडल को रोक लेना, एक्सीलेटर को पहले ही टच कर लेना है। ये देखिए, फिर क्लच दबा के ब्रेक लगा लेने हैं, फिर गाड़ी को आगे चलाने की कोशिश करनी है। इस तरीके से आपने ड्राइविंग सीखी। पूरी प्लानिंग ये है ड्राइविंग सीखने की भाई साहब। इस प्लानिंग के तहत आपने ड्राइविंग सीखनी शुरू की। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आप बहुत जल्द ड्राइवर बन जाएंगे। मैं जिस तरीके से आपको जानकारी देना चाहता हूं, जिस तरीके से मैं आपको समझाता हूं, इसी तरीके से यदि आप ड्राइविंग सीखना शुरू करो ना, हमारे द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करना, 1 दिन में भी आप ड्राइवर बन सकते हो। ठीक है, ये देखिए, इसी तरह चलाते रहे गाड़ी को। फिर क्लच दबाया, रेस छोड़ दिया, सेकंड गियर लगा दिया। 1-2 बार तो आपने गियर की तरफ देखना पड़ेगा शुरू में, है ना। लेकिन भाई साहब प्रैक्टिस कर लेना खड़ी गाड़ी में, बिना देखे गियर लगाना सीख लेना, कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। जिस दिन आपने बिना देखे गियर लगाना सीख लिया, बिना देखे एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच दबाना सीख लिया, उसी दिन आप ड्राइवर बन जाओगे। कई भाई बहन क्या करते हैं, गियर लगाते समय गियर लीवर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं और जब तक सामने गाड़ी चलती रहती है कहीं एक्सीडेंट हो जाता है ना। तो आपसे निवेदन करने आया हूं कि इस तरीके से कभी भी गाड़ी जब आगे चल रही हो तो आपने गियर लीवर की तरफ नहीं देखना, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर की तरफ नहीं देखना। खड़ी गाड़ी में प्रैक्टिस कर लेना और प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल शांत दिमाग हो। मैंने ब्रेक लगा लिए गाड़ी में, क्लच दबा के, ठंडा दिमाग हो। ए की जानकारी लें, बी की जानकारी लें, सी की जानकारी लें। मित्रों, आपने ए, बी और सी की जानकारी ले ली तो डी ऑटोमेटिक बन जाओगे। डी का मतलब ड्राइवर। एक एक बात को ध्यान से सुनना, आज आपको बताने आया हूं। यदि इसी तरीके से हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी की तरफ से जो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है, इस तरीके से आप ड्राइविंग सीख लेना, मात्र 1 दिन में भी आप ड्राइवर बन सकते हैं। ये हमारी गारंटी है। एक्सपीरियंस है भाई साहब, 25 से 26 साल हो गए ड्राइविंग सिखाते सिखाते। क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया, हमने फिर गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया। अब एक सवाल उठता है यहाँ पे कि जी गाड़ी का नहीं पता लगता राइट जा रही है कि लेफ्ट जा रही है। भाई साहब बिल्कुल ठीक बात है ये। आप स्टीयरिंग को एक बार लेफ्ट घुमा के देखो हल्का सा, फिर राइट घुमा के देखो। ये जरूर हो आपकी नॉलेज में कि जहां आप गाड़ी चला रहे हैं क्या वो जगह खाली है, क्या वो जगह सुरक्षित है। वहां पे कोई नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे गाड़ी चलाएं, एक बार स्टीयरिंग लेफ्ट ले जाएं, एक बार स्टीयरिंग को राइट ले आएं और फिर लेफ्ट ले जाएं। बस फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाएं, धीरे 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 धीरे। मित्रों, तेज गति से गाड़ी नहीं चलानी है। अब आपने ये देखने की जरूरत है कि हमारी गाड़ी रोड पे किस जगह चल रही है। कई बार क्या होता है, आप देखते रहते हैं आगे, सीधा सीधा देख लेते हो और गाड़ी चली जाती है लेफ्ट में, आपको पता नहीं लगता गाड़ी कहाँ जा रही है। भाई साहब, आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी
गाड़ी का ध्यान रखना है कि रोड पे गाड़ी किस जगह चल रही है और कहां हमें चलानी है। यानी जिस रोड पे जिस साइड में आपने गाड़ी चलानी है, आपकी गाड़ी वहां होनी चाहिए। यदि आपकी गाड़ी राइट या लेफ्ट जा रही है तो दोस्तों आपने खुद कंट्रोल करना होगा। स्टीयरिंग को हल्का सा घुमा दें, लेफ्ट जा रही है तो राइट घुमा दें, राइट जा रही है तो लेफ्ट घुमा दें। ये करके देख लेना और इस चीज की जानकारी ले लेना कि आपकी गाड़ी कहां चल रही है। धीरे धीरे फर्स्ट गियर में गाड़ी चला के देखना और गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी को रोकना जरूर सीख लेना दोस्तों। यानी क्लच दबा के ब्रेक लगाना सीख लेना। हर 5, 7, 10 कदम पे गाड़ी में क्लच दबा के ब्रेक लगाओ, उसके बाद फिर गाड़ी को चलाना शुरू करो। मित्रों, यदि आपने क्लच छोड़ना एक दिन में क्या 10 मिनट में सीख लिया ना, तो मैं कहना चाहता हूं आप मात्र 10 मिनट में 40% ड्राइवर बन सकते हैं। आज मैं आपको जो जो बातें बताने आया था, मुझे उम्मीद है कि आपने इन सारी बातों का बहुत अच्छे से मंथन किया होगा, ध्यान से सुना होगा। आप इसी तरह ड्राइविंग सीखना। बस ये ध्यान रहे कि हमारी गाड़ी रोड पे कहां चल रही है और हमने चलानी कहां है। इस चीज का विशेष ध्यान होना चाहिए। केवल अपनी गाड़ी देखनी है, सामने नजर हो, लेकिन आपकी गाड़ी का जो बोनेट है ना, ये आगे वाला, ये कंप्लीट आपको दिखना चाहिए कि हमारी गाड़ी का बोनेट किस तरफ चल रहा है। स्टीयरिंग के माध्यम से राइट घुमा के देखेंगे तो ये बोनेट राइट साइड चला जाएगा गाड़ी का, दिख रहा है ना। फिर लेफ्ट घुमा के देखेंगे, ये बोनेट लेफ्ट साइड चला जाएगा ऑटोमेटिक। कुल मिला के बात ये है कि आपने ये देखना है मित्रों कि हमारी गाड़ी कहां चल रही है। क्या ठीक चल रही है साइड में? यानी आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी रोड पे किस जगह चल रही है और किस जगह हमें चलानी होती है। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आप इस तरीके से ड्राइविंग सीख लेना। आज आपको निश्चित रूप से दावे के साथ ये कहना चाहता हूं कि आप इस तरीके से ड्राइविंग सीखना। भाई साहब, मात्र एक दिन में आप ड्राइवर बन सकते हैं। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मुझे ड्राइविंग करते करते करीब 34-35 साल हो गए और ड्राइविंग सिखाते सिखाते 25 से 26 साल हो गए हैं मित्रों। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मैं मात्र एक दिन में भी आपको ट्रेंड कर सकता हूं। और जिस तरीके से आज मैंने आपको जानकारी दी है, इस जानकारी के तहत आपने खुले ग्राउंड में अपनी कार से बस आपका सीनियर साथ हो, ठीक है। ये सारी चीजें सीख ली, ABC, स्टीयरिंग, गियर, हैंड ब्रेक, इग्निशन स्विच के बारे में, बहुत जल्दी ड्राइवर बन जाओगे। ये थी आज की जानकारी। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आ रहा हूं, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।